बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो आज एक नई खबर के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि दुआ ज़हरा केस इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है। मैंने उसके बारे में सारी आपको रिपोर्ट एक दिन पहले भी दी थी। आज कुछ ताज़ा तरीन जो है वो ख़बरें सामने आई हैं, तो मैंने सोचा कि अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उन सब से अपनी ये एक ताज़ा तरीन ख़बर जो है वो शेयर करती जाऊँ। जी, दुआ ज़हरा के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि उनके वालिदैन कह रहे थे कि वो कूड़ा करकट रखने बाहर गई, तो वहीं कचरा रखते हुए उनको वहाँ से अगवा कर लिया गया। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चलती रही, मामला एफआईए तक गया, लेकिन अब जो है वो हालात एक दूसरा रुख इख्तियार कर चुके हैं। ख़बर ये सामने आ रही है कि लाहौर में दुआ ज़हरा खुद पुलिस स्टेशन में जो है वो हाज़िर हुई हैं और उसने खुद बताया है कि मुझे अगवा नहीं किया गया, बल्कि मैं घर से खुद भागकर आई और मैंने आकर निकाह कर लिया। और निकाहनामा भी सामने आ रहा है। और निकाहनामे में जो शख्स जिसके साथ उस लड़की ने निकाह किया है उसकी उम्र सॉरी उसका नाम ज़हीर अहमद बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। और इसी तरह की कुछ इन्वेस्टिगेशन थी जो पुलिस कर रही थी, और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एक एसएचओ को इस केस में मुअत्तल भी कर दिया गया, क्योंकि जो उसके वालिदैन थे दुआ ज़हरा के, वो किसी तौर भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि दुआ ज़हरा जो है वो खुद घर से निकल कर गई है। वो इसी बात पर जोर दे रहे थे कि नहीं, दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। अब जब ये सूरत हाल सामने आई और दुआ ज़हरा खुद, चूँकि उसने मीडिया पे अपने वालिदैन को देखा और उसको जो है वो हो सकता है मेंटली तौर पे वो प्रेशराइज़ हुई हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको, लड़की को बाजियाब करा लिया गया है और उसको कराची पहुँचा दिया गया है। और लड़की ने खुद इस चीज़ को कबूल किया है और निकाहनामे में उसकी उम्र, दुआ ज़हरा की उम्र 18 साल बताई गई है कि लड़की जो है वो 18 साल की थी। लेकिन अब जब वालिदैन के बयानात सामने आए और उनको जब हर चीज़ को सामने रखा गया, तो पता चला कि वालिदैन जो है बहुत सी चीज़ों में झूठ बोल रहे थे। जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि दुआ ज़हरा कचरा रखने बाहर गई थी, दुआ ज़हरा घर से नहीं गई, खुद भागकर नहीं गई। और साथ ही उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी बिल्कुल भी जो है वो मैच नहीं कर रही थी। जैसा कि उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा जो है वो 7वीं जमात में पढ़ती थी, लेकिन जब स्कूल से पता कराया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि दुआ ज़हरा जो है वो 3 क्लास के बाद यानी तीसरी जमात के बाद स्कूल नहीं गई। और जब ये वालिदैन से पूछा गया तो वालिदैन ने यही बात कही कि नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो जो है वो वालिदैन को इस तरह से मीडिया पे आकर वावेला ही नहीं मचाना चाहिए था, अगर वो सारे हकायक जानते थे या उनको कुछ खबर थी। क्योंकि जिस तरह उनके वालिद ने बयान दिया कि मैंने घर में देखा कि टैब, कपड़े, ज़ेवरात सब चीज़ें घर में मौजूद हैं और दुआ ज़हरा घर से कुछ भी लेकर नहीं गई। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी एज के बारे में झूठ बोला। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये बात की कि बच्ची स्कूल गोइंग थी और 7th क्लास में पढ़ती थी। यानी एक झूठ के बाद उन्होंने दूसरा झूठ बोला। उन्होंने अवाम के जज़्बात से खेला। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में देखिए लोगों ने किस किस तरह से उस बच्ची के लिए दुआएं की, पेरेंट्स के साथ किस किस तरह से हमदर्दी की। और वालिदैन जो सबसे बड़ा उनका बयान जो सामने आया, जिस पर बहुत अफसोस भी हुआ कि उन्होंने जो है, देखिए इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है, हमारा मज़हब, और उन्होंने इस चीज़ में भी फ़िरक़ों को आपस में लड़वाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम अहले तशी हैं और हम मसाजिद में गए। मसाजिद के हवाले से उन्होंने झूठ बोला कि हम मसाजिद में गए और वहाँ पे हमारा जो है वो ये अनाउंसमेंट नहीं की गई कि दुआ ज़हरा जो है वो गुम हो चुकी है, हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है क्योंकि हम अहले तशी हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके बाद जी जो सीसीटीवी फुटेज थी, आप लोग जानते हैं, पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि सीसीटीवी फुटेज थी, लेकिन अब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो फुटेज जो है वो रिमूव कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है। और ये कोई भी आम बंदे का काम नहीं हो सकता। ये कोई बहुत
एक्सपर्ट है जिसने ये सब कुछ किया है, डिलीट किया है, क्योंकि पेरेंट्स उस वीडियो को मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे थे कि ये उसकी वीडियो, हमारी बेटी की वीडियो नहीं है, उसको अगवा किया गया है। वो इसी चीज़ पे बार-बार ज़ोर दे रहे थे। अब बात यहाँ पे ये है कि इस चीज़ की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार ये वीडियो डिलीट करने वाला कौन है। यहाँ पे जो है वो हकीकत किसी से भी ढकी-छुपी नहीं है। हमें भी पता चल रहा है कि वीडियो किसने डिलीट की होगी। फिर उनके वालिदैन जो है जहाँ पे मज़हब के नाम पर भी आपस में लोगों को लड़वाया जा रहा था, और खुद से जो है वो कितने झूठ बोले जा रहे थे बच्ची की उम्र के बारे में, उसके स्कूल के बारे में। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर माशरे की जो हमदर्दियाँ थी वो बटोरी जा रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई थे देख रहे थे। यकीनन वो सब दुआ गो होंगे कि बच्ची जल्द अज़ जल्द बाज़ियाब हो, और जहाँ भी बच्ची को अगवा किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इतने लोगों के जज़्बात से खेलने का क्या मकसद था? वालिदैन को चाहिए कि वो कम से कम अपने बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दें, और अगर जैसे इस तरह की कोई भी बात थी, अगर उनको यहाँ पे ये पता चल रहा था कि उनकी बच्ची से कोई मिस्टेक हो गई है या इस तरह का कोई मामला है, तो उन्हें मीडिया पे आके ववेला नहीं बचाना चाहिए था, और ना ही मज़हब के नाम पे इस तरह से फ़िरकों को आपस में लड़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी। यहाँ पे मामलात बहुत नाज़ुक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, और ये ज़रूरी है। हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल उनके वालिदैन से भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे वो एक के बाद जो एक झूठ बोलते रहे हैं ऐज के बारे में, क्योंकि बच्ची खुद जो है उसने जाके जब पेश हुई है थाने में, उसने ये बताया है कि मेरी उम्र 18 साल है। निकाहनामे में भी उसकी उम्र 18 साल जो है वो बताई जा रही है, और यानी हर चीज़ जो है वो उनकी कौलो फ़िल में जो है वो तज़ाद पाया जा रहा है वालिदैन के। तो इस चीज़ की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये और जैसे-जैसे अभी भी ताज़ा तरीन कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, सूरत हाल आएगी, और हम वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी सिर्फ़ हमारी नॉलेज में ये बात आई थी, हमने कहा अपने बहन-भाइयों से इस बात को शेयर करें, क्योंकि बहुत से बहन-भाई थे जो दुआ गो थे, परेशान थे दुआ ज़हरा के लिए। तो दुआ ज़हरा बाहिफ़ाज़त जो है वो कराची पहुँच गई है, और वो खुद इस चीज़ की गवाही दे रही है। बच्ची बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, और वो खुद इस चीज़ की गवाही दे रही है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से घर से जाके शादी की है, मेरे पर किसी किस्म का कोई किसी का प्रेशर नहीं था, मुझे किडनैप नहीं किया गया। तो मामलात जो हैं वो सारे सामने आ गए। अब ज़रूरत इस समय की है कि उसके वालिदैन से भी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो फ़िरका वारियत उन्होंने फैलाई और जिस तरह से लड़वाने की कोशिश की गई और जिन चीज़ों में उन्होंने झूठ बोला हुआ है, उसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही अमरीन ऑफिशियल को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।